Welcome to online Guruji classes. This is part second of our lecture series on mensuration. Those who are watching this video for the first time, I request them to watch all my previous video, especially mensuration part 1 before watching this video, so that you have much clarity of the subject. Clear? And those who have not joined my Facebook group yet, I request them to join my Facebook group Online Guruji. You can also subscribe my YouTube channel Online Guruji for the latest updates of channel. Clear? Okay. अब इससे पहले वाले लेक्चर पे हम लोगों ने मेंसुरेशन पे फॉर्मूलेज देखे थे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सिलेंडर, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कोन, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्फीयर, उसके बाद हम लोगों ने देखा था हेमिस्फीयर, ठीक है। इन सब पे हम लोगों ने उनका वॉल्यूम देखा था, ठीक है। हम लोगों ने देखा था लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, या जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था टोटल सरफेस एरिया। मैंने बताया था टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट योर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। क्लियर? ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके। अच्छा, आज के लेक्चर पे जो फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा प्रिज्म, पिरामिड, और पिरामिड पे एक हम स्पेशल केस देखेंगे, दैट इज योर रेगुलर टेट्राहेड्रन का। क्लियर? इससे जनरली सीजीएल में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रन पे। क्लियर? तो हम इसका भी कंसेप्ट आज देखेंगे। क्लियर? ओके। चलो अब सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर? और उसके बाद देखेंगे इनके फॉर्मूलेस कैसे इजीली, आपको कुछ ही याद नहीं रखना। क्लियर? जितना आपको याद रखना था आप लोगों ने याद कर लिया है, ठीक है। उन्हीं फॉर्मूलेस के ही एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो देखते हैं डिफरेंस क्या होता है एक प्रिज्म में और एक पिरामिड में। क्लियर? देखो, प्रिज्म, पिरामिड। क्लियर? ओके। आप लोगों ने सभी ने आई गेस इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में ऑब्वियसली आप सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो पिरामिड का जो इजिप्ट के पिरामिड के बारे में आप लोगों ने सुना है, उसका शेप अगर आप लोगों को थोड़ा भी याद हो तो आपको पता है कि उसका शेप कैसा है। लगभग ऐसा शेप है, पिरामिड्स के शेप ऐसे है, ठीक है। ये मैं उसका आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं। क्लियर? ऐसा है ना पिरामिड का शेप, एक फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं। क्लियर? तो ऐसा फिगर, क्लियर, जो टॉप में जाके पॉइंटेड हो जाए। क्लियर? ऐसा फिगर जो बेस तो है बट पॉइंट टॉप पे जाके जो पॉइंटेड हो रहा है, वो सारे फिगर आपके पिरामिड पे आएंगे। क्लियर? ओके। तो प्रिज्म में क्या आएगा? प्रिज्म में ऐसे फिगर्स आएंगे, जैसे सपोज कर लो जो बेस पे है उसका, सपोज कर लो ऐसा बेस है, ये एक बेस है, तो इसका टॉप भी कैसा होगा? जो बेस है बिल्कुल वैसे ही होगा। क्लियर? अगर मैं इसे जोड़ दूं, ठीक है, तो ये मेरा प्रिज्म है। क्लियर? ठीक है, डिफरेंट क्लियर हुआ दोनों पे। बेसिक जो डिफरेंस है फिगर के हिसाब से, आपको प्रिज्म बोलते ही आपके दिमाग पे क्या होना चाहिए और पिरामिड बोलते ही आपके दिमाग पे कैसा इमेज बनना चाहिए, ठीक है। पिरामिड तो आप लोगों ने इजिप्ट का पिरामिड देखा है, तो
वहीं से आपको एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि पिरामिड बोलने पे मेरा मतलब क्या है और प्रिज्म बोलने पे मेरा मतलब क्या है। क्लियर? अच्छा, अभी तक के लेक्चर की मैं अगर बात करूं तो हम लोगों ने पिरामिड के शेप में क्या देखा है? पिरामिड के शेप में क्या देखा हम लोगों ने? पिरामिड के शेप में जो अभी तक हम लोगों ने फिगर देखा है दैट इज अवर कोन। अगर कोन की बात करूं तो कोन ऐसा था ना, क्लियर? तो मैं क्या बोल सकता हूं? पिरामिड बोलूंगा तो ये कैसा पिरामिड है? ये एक पिरामिड है जिसका बेस क्या है? सर्कुलर है। क्लियर? और अगर मैं प्रिज्म की बात करूं तो आप लोगों के लिए प्रिज्म में कौन सा फिगर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं? सिलेंडर। देखो, ऊपर भी सर्कल था और नीचे भी सर्कल था। क्लियर? ठीक है, तो बस अगर आप लोगों को ये दोनों डिफरेंस क्लियर हो गए हैं, ठीक है, कि पिरामिड इज योर कोन एंड सिलेंडर इज योर प्रिज्म, तो आपका पिरामिड और प्रिज्म यहीं पर खत्म हो जाता है। क्लियर? अब देखो, अगर सबसे पहले अब आता है बात से वॉल्यूम का, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था? ये तो आपको पता ही है, 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या था? इस पे हाइट था। क्लियर? तो इसी वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो, वॉल्यूम इज नथिंग बट इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या है पाई आर स्क्वायर? तो ये है एरिया ऑफ बेस। बेस यहाँ पे क्या है? सर्कल है ना, और सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस into height, into h is your height, this height। तो ये क्या बन गया आपका? ये आपका फॉर्मूला बन गया पिरामिड का। क्लियर? तो पिरामिड का फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्लियर? क्लियर? तो अब देखो, अब पिरामिड तो कैसा भी हो सकता है ना आपका, ठीक है। वो बोल देगा कि एक पिरामिड है जिसका बेस क्या है? स्क्वायर है। क्लियर? और उस स्क्वायर का साइड दे देगा से 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बोल देगा पिरामिड की जो हाइट है वो हाइट है आपकी से 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो आप लोगों को पता है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज नथिंग बट 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे एरिया ऑफ बेस क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिड मतलब ऐसा है, देखो, ठीक है, ये उसका बेस है, ठीक है। देखो, थोड़ा 3D सा फिगर होगा ना, ये एक पिरामिड है। क्लियर? इसे समझना है तो आप लोग एक स्क्वायर बनाओ, एक स्क्वायर के ऊपर एक पॉइंट बना के उन सारे पॉइंट से एक ट्राइंगल सा बनता हुआ जा रहा है। देखो, ये पॉइंट एक्चुअल में 3D है, तो ये जो स्क्वायर है इसके टॉप पे है, यहाँ पर है पॉइंट, ठीक है। और फिर नीचे से ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, तो ये एक पिरामिड बना। क्लियर? ठीक है। तो इस पिरामिड में से उसने मुझे बोल दिया कि इस पिरामिड की हाइट जो है ना, ये हाइट है 8 सेंटीमीटर, और जो बेस है वो स्क्वायर है, और उसका ए जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो बोल देगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस पिरामिड। तो वॉल्यूम ऑफ दिस पिरामिड निकालना है तो क्या हुआ? देखो कितना सिंपल है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3, क्योंकि पिरामिड का शेप है। पिरामिड किससे डिनोट करता है? आपके कोन वाले शेप को डिनोट करता है। तो वहां से यहां से आप लोग ये फॉर्मूला आराम से लिख सकते हो। तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। एरिया ऑफ स्क्वायर इज
साइड का स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू हाइट, हाइट कितना है 8 है, बस खत्म, आपका वॉल्यूम ऑफ पिरामिड आ गया आप लोगों का। क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो फॉर्मूला था, नेक्स्ट फॉर्मूला था आप लोगों का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ रहा था आपको पता है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, पिरामिड का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल, यही था कर्व्ड सरफेस ऑफ पिरामिड। ठीक है, इसका मतलब देखो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर एक 2 लगा देता हूं और नीचे डिवाइड बाई 2 कर देता हूं। ठीक है, इसका मतलब अब 2 पाई आर क्या हो गया, देखो सर्कल के लिए तो 2 पाई आर उसका पैरामीटर होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूं कर्व सरफेस एरिया इज नथिंग बट इज इक्वल टू 1/2 इंटू पैरामीटर ऑफ बेस इंटू एल, एल इज नथिंग बट स्लांट हाइट। क्लियर? क्लियर? एल क्या है आपका, स्लांट हाइट है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग क्या लिखोगे, हाफ इंटू पैरामीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। ठीक है, ये जो स्लांट हाइट है एल, ये कैसे निकालते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। क्लियर? ठीक है, ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हो टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 1/2 इंटू पैरामीटर इंटू एल प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि इस पे तो एक ही बेस होता है, टॉप पे तो ये जाके निल हो जाता है, तो एरिया ऑफ बेस। क्लियर? ये क्या हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड होगा। देखो यहां पर पिरामिड के लिए आप कोई जनरलाइज्ड फॉर्मूला ही लिख सकते हो। हाँ, मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब मुझे ये नहीं पता ना कि एरिया ऑफ बेस क्या है, वो बोल सकता है कि जो भाई मेरा पिरामिड है उसका बेस क्या है, स्क्वायर है। वो बोल सकता है कि इसका बेस क्या है, इसका बेस एक रेक्टेंगल है। वो बोल सकता है कि इसका बेस क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, तो आपको एरिया, अगर ये रेगुलर हेक्सागन होता तो आपको एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन निकालना पड़ता। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन कैसे निकालते हैं ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा ही होगा। ठीक है, इनटू उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा तो 1/2 इंटू पैरामीटर ऑफ बेस। अब ये बेस अगर स्क्वायर होगा तो पैरामीटर क्या होगा 4a, अगर ये बेस रेक्टेंगल होगा तो पैरामीटर क्या होगा 2 ब्रैकेट एल प्लस एच। ठीक है, और यही अगर बेस आपका हेक्सागन होगा तो पैरामीटर क्या होगा 6a होगा। क्लियर? तो आप इसे एज अ एक कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि आपको भी कि भाई वॉल्यूम ऑफ पिरामिड यही होगा। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ पिरामिड उसके बेस के हिसाब से खुद को चेंज करता ही रहेगा। क्लियर? ठीक है ना, अपने बेस के हिसाब से चेंज होगा। स्क्वायर बेस है तो कुछ और वॉल्यूम होगा, रेक्टेंगुलर बेस है तो कुछ और वॉल्यूम होगा, ट्राइंगुलर बेस है तो कुछ और वॉल्यूम होगा। ठीक है, ऐसे चेंज होते रहेंगे। क्लियर? अभी ये स्लांट हाइट कैसे निकालना है ये मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? ठीक है, अभी पीछे बताता हूँ स्लांट हाइट कैसे निकालना है। क्लियर? तो होपफुली पिरामिड तो आपको क्लियर हो गया होगा। पिरामिड का वॉल्यूम लिखना, कर्व्ड सरफेस एरिया लिखना और टोटल सरफेस एरिया लिखना। क्लियर? अब आ जाते हैं हम प्रिज्म में। क्लियर? अच्छा, प्रिज्म की अगर वॉल्यूम की बात करूं तो आप लोगों ने वही चीज याद रखना है। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच।
तो इसे जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर? अब सेम केस यहां पर है। क्लियर? अब देखो आपका जो प्रिज्म हो सकता है, वो प्रिज्म क्या हो सकता है, उसका जो ये जो प्रिज्म का जो टॉप सरफेस है, अगर वो सर्कुलर हुआ तो वो सिलेंडर होगा। अगर इसका टॉप सरफेस क्या हो सकता है, ऐसा स्क्वायर सा भी हो सकता है। क्लियर? ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। क्लियर? ये आपका पेंटागन भी हो सकता है, ये हेक्सागन भी हो सकता है। तो आपको बस एरिया ऑफ बेस निकालना है। अब बेस कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो वो आप लोगों को स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक है, हेक्सागन हो सकता है जनरली, या सर्कुलर हो सकता है। सर्कुलर है तो वो आपका सिलेंडर है ही है। ठीक है, तो एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला ही मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज नथिंग बट एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस क्या होगा वो क्वेश्चन पे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पे क्या बेस वो बताता है। क्लियर? तो ये हो गया वॉल्यूम। अच्छा, इसका अगर मैं सरफेस एरिया की कर्व्ड सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व्ड या लिटरल, इसका क्या होता है, 2πr/h होता है, यही होता है ना। और 2πr क्या है आपका, 2πr इज नथिंग बट पैरामीटर है। देखो सर्कल का पैरामीटर 2πr होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा किसी भी प्रिज्म का, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अगर देखो सेम बात है, अगर यहां पे स्क्वायर हुआ तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, 4a होगा। क्लियर? अगर यहां पर जो बेस है, प्रिज्म का बेस है जो, वो हेक्सागन हुआ तो आप लोगों का पैरामीटर क्या होगा, 6a इनटू हाइट कर दोगे आप लोग। क्लियर? तो ये बात हो गई। क्लियर? अच्छा, इसी का अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, क्लियर, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट, आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वो आपको निकालना आ गया है, प्लस, अब देखो प्रिज्म है तो टॉप भी होता है बॉटम भी होता है। ठीक है, और दोनों चीज सेम होते हैं, मतलब यहां सर्कल है तो ये भी सर्कल है, सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। यहां स्क्वायर है तो एंड पे भी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां पर हेक्सागन है तो यहां पर भी हेक्सागन होगा। तो क्या होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेस, मतलब 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस बोलो या टॉप बोलो, क्योंकि बात तो सेम होती है, दोनों सेम ही होते हैं। क्लियर? क्लियर? तो ये है आपका प्रिज्म और पिरामिड। क्लियर? ठीक है, होपफुली आई गेस आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि पिरामिड क्या है। पिरामिड इज योर कोन, सिंपली कोन से ही सारे फॉर्मूले मैंने डिराइव करके दिखा दिया आपको। क्लियर? पिरामिड मतलब ऐसा शेप होता है, उस पिरामिड तो आप लोगों को पता ही होगा, पिरामिड देखते ही इजिप्ट के पिरामिड याद आएंगे, तो ऐसा शेप होता है लगभग फ्रंट व्यू। तो कोन आपका इसी शेप का है, तो कोन से सारे फॉर्मूले डिराइव्ड हुए हैं। ठीक है, अगर कोन क्लियर है तो पिरामिड आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रिज्म की बात करूं तो प्रिज्म इज नथिंग बट योर सिलेंडर, मतलब टॉप जो है वही बॉटम है। क्लियर? तो प्रिज्म के सारे फॉर्मूले मैंने कहां से डिराइव कर दिए, सिलेंडर से डिराइव कर दिए। एक्चुअल में तो सिलेंडर क्या है, सिलेंडर इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिज्म वेयर बेस इज सर्कुलर। और कोन क्या है, कोन इज एन स्पेशल केस ऑफ पिरामिड वेयर बेस इज सर्कुलर। ठीक है, बट क्योंकि हम लोगों ने ज्यादातर अपने जो बेसिक क्लासेस होते हैं उनमें हम लोगों ने कोन और ये क्या है सिलेंडर पढ़ा हुआ होता है, तो वो आसान लगता है हमें। पिरामिड और प्रिज्म पे जब क्वेश्चन आता है तो वो हमें टफ लगता है, जबकि पिरामिड, जबकि ये कोन और सिलेंडर तो उसके स्पेशल केस है। क्लियर? ठीक है,
होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिगर जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर रेगुलर टेट्राहेड्रन, ठीक है। नेक्स्ट फिगर जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर ठीक है, रेगुलर टेट्राहेड्रन। अच्छा, रेगुलर टेट्राहेड्रन क्या होता है, इसका शेप कैसा होता है? रेगुलर टेट्राहेड्रन इज एन एग्जाम्पल बोलो या स्पेशल केस होता है आपके पिरामिड का, ठीक है। आपको पता है कि आपका पिरामिड कैसा दिखता है, आपको पता है कि पिरामिड ऐसा है, क्लियर। अगर मैं इसे 3D पे दिखाना चाहूं पिरामिड को, तो अब इस फिगर को 3D में दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। कैसे समझे इसे? देखो, ऐसा होता है एक्चुअल में। प्रिज्म आप लोगों को पता है, सॉरी पिरामिड आप लोगों को पता है। ऐसा पिरामिड, क्लियर, जिसका कि बेस और जो सारे साइड्स होंगे, ठीक है। अब देखो कैसे बनाऊं इसे, से इसी पे स्क्वायर वाले पे समझने की कोशिश करो, ठीक है। फिगर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3D फिगर है ना, वही उसे समझना मुश्किल है एक्चुअल में, ठीक है। प्लेन कॉपी में एनिमेटेड हो तो आसानी से समझ में आ जाता है। देखो इसका बेस क्या है, इसका बेस है स्क्वायर, क्लियर। इसका बेस क्या है? स्क्वायर है। और उस स्क्वायर के समझ लो यहां पर टॉप पे ये है, आपने यहां से इसे जोड़ा, यहां से इसे जोड़ा, यहां से इसे जोड़ा और यहां से इसे जोड़ा, क्लियर। टॉप वाले पॉइंट को जोड़ दिया तो आपके पास क्या आ जाता है? पिरामिड आ जाता है। अगर इसी पिरामिड में आपका बेस क्या होता है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। कैसा होता है बेस? क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। बेस क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता, क्लियर। एक सेकेंड होल्ड करना। ठीक है, आपका बेस क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता, ठीक है। तो क्या होता आपका, देखो मैं आपको जरा शेप बनाने की कोशिश कर देता हूं यहां पर, ठीक है। ये है और आप लोग क्या करना, गूगल में एक बार ना रेगुलर टेट्राहेड्रन का शेप देख लेना, ठीक है। उससे आप लोगों की क्लैरिटी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो प्लॉट ही करना मुश्किल हो जा रहा है इसे। ये लगभग आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ठीक है। ये जो है, ये जो 3 लाइन है, ठीक है, ये आपके इसी प्लेन पे है और ये क्या है? इतने टॉप पे लगा लो आप, ठीक है। इसका मतलब ये बेस हो गया, क्लियर। ये जो पॉइंट है ना, ये इतने हाइट पे है, से h हाइट पे है, ठीक है। और इस h हाइट पे मैंने इन चारों एंड को जोड़ दिया है, क्लियर। तो ये जो शेप आएगा, ऐसा जो शेप आएगा, टॉप व्यू है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इतने हाइट पे है, क्लियर, यहां पर है, ये जो इतने हाइट पर है और इसे मैंने जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया। तो ये जो शेप आती है, इस शेप को बोलते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रन, क्लियर।
इस पे क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है रेगुलर टेट्राहेड्रन, इसका बेस जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है। और जो ये तीन फेस बनेंगे ना, ये फेस, क्लियर, ये फेस और ये वाला फेस जो बनेगा, ठीक है। आप लोग फिगर देख लेना तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये जो तीनों फेस बनेंगे ना, ये तीनों फेस भी क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होते हैं। क्लियर। अगर मैं एक फिगर में बना के दिखाता हूँ आपको, यहां से आई गेस होपफुली समझ में आएगा। क्लियर, ठीक है। आप इस फिगर को कट करो, ठीक है। तो ये ए है, ये भी 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 ए। क्लियर। आप ऐसा एक ट्राइंगल बनाओ। अच्छा, उसे आप एक को यहां से फोल्ड करो, ठीक है, ऊपर की तरफ फोल्ड करो, यहां से ऊपर की तरफ फोल्ड करो, यहां से ऊपर की तरफ फोल्ड करो, तो समझ रहे हो ना, एक जो शेप आएगा वो शेप आपका रेगुलर टेट्राहेड्रन होगा। तो एक रेगुलर टेट्राहेड्रन में कितने आपके ट्राइंगल है, वैसे 4 आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगे। क्लियर, क्लियर ना, ठीक है, ठीक है। ओके, अब इसके शेप ही का तो मेन पंगा है ना, शेप ही क्लियर नहीं हो पा रहा है इसका, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे भी है क्लियर करना ही पड़ेगा मुझे। क्लियर। तो इस रेगुलर टेट्राहेड्रन के केस में आप लोग दो चीज याद रखिए। क्लियर। देखो, पहली बात आप लोग इस चीज को याद रखना है, जो हाइट ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन होता है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। हाइट ऑफ जो रेगुलर टेट्राहेड्रन होता है वो क्या होता है, 2/√3 ए क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल्स यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये हाइट कैसे निकालते हैं, ये भी आप लोग क्या करो, मतलब प्रैक्टिस कर लो इस हाइट को निकालने के भी। आपको आई गेस इसे याद ही रख लो अगर याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम्स पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग ये हाइट निकाल लो बैठ के, ठीक है। एक फॉर्मूला है, इसे तो याद रखना ही पड़ेगा, h इज नथिंग बट √2 डिवाइड बाय √3 इंटू ए, ये इसकी हाइट होती है। बस आपने अगर हाइट याद रखा है ना, तो बाकी सारे फॉर्मूलेज इसके डिराइव्ड हो जाएंगे, ठीक है। हाइट याद रख लो, मैंने भी याद ही रखा हुआ है, क्लियर। अच्छा, हाइट है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन पूछ लिया, ठीक है। बोल दिया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन हुज साइड इज से 4 सेंटीमीटर्स। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए, देखो साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया है, तो आप यहां से हाइट निकाल सकते हो। क्लियर। अब वॉल्यूम क्या होता है, इसका शेप तो क्या है, शेप तो वही है, आपको पता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है इस पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है, √3/4 a² इंटू हाइट, हाइट क्या है, √2 डिवाइड बाय √3 a, यही होता है ना आपका। शेप तो यही वही है, किसका, पिरामिड का शेप है, और पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इस √3 से इस √3 को काट दो, ठीक है। तो ये आपके आ गया v इज नथिंग बट इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू a²। क्लियर। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, अगर मैं इस √2 से इसे डिवाइड कर दूं तो 1/6 √2 इंटू a³। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हो जाएगा। हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन याद रखना है, ठीक है आप लोगों ने, बस मेन बात यहां पर है, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इसके ऊपर, टेट्राहेड्रन के ऊपर, ठीक है।
कि एक टेट्राहेड्रन है से उसका जो ए है, साइड है, ठीक है, वो साइड आपको कुछ भी बता देगा, से बोल देगा 2 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम बताओ, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन पूछा जाता है, ठीक है। या तो बोल दिया जाएगा, ऐसे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक टेट्राहेड्रन है, उसका से वॉल्यूम दे देगा, वो कुछ से वॉल्यूम बोल देगा, वॉल्यूम इज 72 है, ठीक है, क्लियर। तो बोलेगा इसका हाइट कितना होगा, तो आपको पता है वॉल्यूम 72 है, तो आप वॉल्यूम की जगह 72 इज इक्वल टू 1/6√2 इंटू ए क्यूब करोगे, तो 6√2 वहां पर जाएगा, मल्टीप्लाई होने जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, क्यूब करोगे ए आ जाएगा, उस ए को यहां पर रख दोगे तो हाइट आ जाएगा, क्लियर। तो इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब थर्ड चीज जो आता है इसमें, थर्ड चीज आपको पता होना चाहिए, सरफेस एरिया पूछ लिया जाए, ठीक है। क्या पूछ लिया जाए, इसका सरफेस एरिया। ठीक है, अब सरफेस एरिया की बात करूं तो सरफेस एरिया क्या होगा, देखो सरफेस एरिया वैसे देखा जाओ तो एक फेस का एरिया कितना होता है, आपको इसका एरिया पता है, इसका एरिया कितना होगा, ये तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 a², एक का होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो मैं, क्लियर। इस पे जनरली ऐसे नहीं पूछते, टोटल सरफेस एरिया नहीं, इस पे सरफेस एरिया ही पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 a², एक का आ गया, और आपको पता है ये कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलके बने होते हैं, 1 2 3 4, तो आप इसे इंटू 4 कर दोगे, क्लियर। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, √3/a², क्लियर। देखो है बहुत ही आसान, ठीक है बहुत ही आसान, बट मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को इस कंसेप्ट पे, टेट्राहेड्रन हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड पे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसलिए मैंने ये इनिशियल लेक्चर पे ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। बाकी क्या होगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे मेंसुरेशन के, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी कंसेप्ट पे, क्लियर। अगर कंसेप्ट को पहले से पढ़ा हुआ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रन बोला है तो दिमाग पे फिगर बनना चाहिए आपके, क्योंकि ये 3D इमेज है, कॉपी पे तो बना ही नहीं सकते, क्लियर। ठीक है, ओके। और क्या बचता है अब, क्लियर। अच्छा, इसी में ये तो हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, इसी में आपको बोल दिया फेस एरिया कितना होगा, ठीक है। अगर फेस एरिया पूछ लिया जाए आपको, तो फेस एरिया आपको पता है, एक फेस एरिया की अगर वो बात करे तो एक फेस क्या होगा, एक फेस ये होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a² होगा, क्लियर। फेस एरिया पूछा जाएगा तो √3/4 a² आप लोग लिखोगे फेस एरिया के लिए, क्लियर। हाइट आप लोगों को क्लियर हो गया, वॉल्यूम आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है, और सरफेस एरिया भी आप लोगों को क्लियर हो गया, क्लियर। आई गेस इतना सफिशिएंट है टेट्राहेड्रन के लिए, क्लियर, ठीक है। तो आप लोगों को प्रिज्म क्लियर हो गया, आप लोगों को पिरामिड क्लियर हो गया, आप लोगों को रेगुलर टेट्राहेड्रन भी क्लियर हो गया, क्लियर। अच्छा, प्रिज्म में मैं एक बात, सॉरी पिरामिड में मैं एक बात आप लोगों को बता रहा था कि स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे, क्लियर, ठीक है। देखो
प्रिज्म में कभी कभी से मैं मान लेता हूं एक स्क्वायर बेस पे ही ले लेता हूं। ये स्क्वायर बेस से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, क्लियर से ये है एच। ठीक है, ये पॉइंट है ना, जो ये पॉइंट कॉपी में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक्चुअल पे से ये पॉइंट यहाँ पर है, ये टॉप पे, इस पे भी नहीं दिख रहा है, ये नीचे से ले जाता हूँ, ये यहाँ पर है, समझ लो ये ऊपर हवा पे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं सारे एजेस को जोड़ देता हूँ। क्लियर, तो ये जो फिगर बना ये आपका क्या बन गया, ये आपका पिरामिड बन गया विथ स्क्वायर बेस हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है स्लांट हाइट। कैसे निकालोगे? ठीक है, अब देखो यहां पर देखो, ये सेंटर पर होगा, ठीक है, ये इसकी हाइट है। क्लियर, देखो अब ऐसे समझो इसे, ये तो है आपके सेंटर पे खड़ा हुआ, क्लियर, और ये बेस है, तो ये एक ऐसा, ये जो कैसे दिखेगा, हाँ यहां से देखते हैं, ये मिलेगा ना, ये वाला जो रेड वाला है, दिस इज योर स्लांट हाइट। ठीक है ना, जो रेड है वो आपका स्लांट हाइट है। क्लियर, तो फिगर कैसे बनेगा आपका, अगर मैं वन डायमेंशन पे बनाना चाहूं तो ये वो हाइट हो गई जो ब्लैक पेन दिखा रहा था, क्लियर, और ये वो स्लांट हाइट हो गया जो रेड पेन दिखा रहा था। ठीक है, देखो यहां पे दोबारा दिखाता हूं, ये हाइट हो गई, क्लियर, ठीक है, और ये क्या हो गया, यहां से ये स्लांट हाइट हो गई, क्लियर, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि ये स्क्वायर है तो सिमेट्री तो मेंटेन होगी। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं कि ये स्क्वायर है, से ये स्क्वायर है आपका, स्क्वायर था आपका से 4 सेंटीमीटर्स का। ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोगों को फिगर बनाया है, ये वाला, इसका मतलब ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, यहां से ये दिखाया ना मैंने आप लोगों को, क्लियर, तो ये पॉइंट है, ये क्योंकि ये पूरा 4 है तो ये भी 4 है, तो ये पॉइंट कितना हो गया, 2 डिस्टेंस पे है। क्लियर, अब हाइट और स्लांट हाइट में से कुछ तो आपको दिया ही होगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हाइट आपको दिया है, से हाइट आपको बोला हुआ है 5। ठीक है, तो स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, स्लांट हाइट हो जाएगी आपकी नहीं से, हाँ, स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 4 इज इक्वल टू स्लांट हाइट रूट, यही हो जाएगा ना, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाया मैंने। ठीक है, कुछ और नहीं लगाया, तो स्लांट हाइट क्या हो जाएगी आपकी, अंडर रूट 21। क्लियर, तो स्लांट हाइट क्या हो जाएगी आपकी, अंडर रूट 21। क्लियर, तो स्लांट हाइट कैसे निकालना है समझ गए ना। देखो